गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिंदी में भाषा सेतु के पाठ 2। भाषा सेतु पुस्तक से पाठ 2 पढ़ाऊंगी और पाठ का नाम है धाय माँ पन्ना। इस पाठ को मैं पूर्व में भी पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं फिर से इसका पुनरावृत्ति कर रही हूँ। तो आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अभी के समय में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाई से भी पहले ज़रूरी है स्वस्थ रहना, क्योंकि आप जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे अपनी पढ़ाई अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग खुद समझदार हैं, अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेंगे और स्वस्थ रहने का हर संभव प्रयास करेंगे। दूसरी बात है बच्चों कि आप में से बहुत बच्चे आज तक ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं। तो बताइए कि इसमें किसकी हानि होने वाली है। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि जब आपको ये सुविधा प्रदान किया गया है आपकी पढ़ाई के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो और आपकी पढ़ाई समुचित ढंग से चलती रहे, लेकिन आप लोग इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। बहुत बच्चे के साथ तो कुछ परेशानी है, लेकिन बहुत बच्चे जानकर भी इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो ये गलत बात है। आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़ें और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपा करके जुड़ने का प्रयास करें, तभी आप समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना के कारण पढ़ाई काफ़ी आप लोगों की बाधित हो रही है और फिलहाल यही व्यवस्था है पढ़ाई को करने का। हम सभी शिक्षक आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन हमारा प्रयास तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप सभी बच्चे हम लोगों का सहयोग नहीं करेंगे। आप अपनी पढ़ाई को ध्यान से नहीं करेंगे तो फिर हम लोग का ये पढ़ाना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके फ़ायदा के लिए, आपकी अच्छाई के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो आपको भी ध्यान देना है और ध्यानपूर्वक पढ़ाई को करना है। आप पूरी वीडियो को देखें। बहुत बच्चे व्हाट्सएप बनाते हैं और वीडियो नहीं देखते हैं, तो फिर आप क्या समझेंगे? जब आप वीडियो ही नहीं देखेंगे तो फिर समझेंगे क्या? इसमें हर पाठ के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक समझें, समझने का प्रयास करें। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके हम लोग को बताएं कि मैम हम लोग ये नहीं समझे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको फिर से समझाने का। तो ठीक है बच्चों, आइए अब मैं चलती हूँ पढ़ाई की ओर। पाठ 2 धाय माँ पन्ना। ये कहानी है चित्तौड़ की, मेवाड़। और मेवाड़ की भूमि हमेशा से वीरों की भूमि रही है। ऐसे क्षत्रिय वहाँ पैदा हुए जिसने अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए, मातृभूमि के रक्षा के लिए कभी दुश्मनों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। ऐसी भूमि है चित्तौड़। चित्तौड़ राजस्थान में है और वहाँ सिर्फ पुरुष ही वहाँ के वीर नहीं थे, वहाँ की महिला भी ऐसी वीरांगना थी जिनका किसी से कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। ये कहानी है एक वीर माता की जिसका नाम था पन्ना। धाय माँ पन्ना। धाय कहते हैं दासी को, सेविका को जो कि काम करती है, और पन्ना उस दासी का नाम था। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ ये कहानी। आप लोग ध्यान से सुने और उसको समझने का प्रयास करें। चित्तौड़ मेवाड़ सदा से वीरों की भूमि रहा है। इस वीर भूमि के राजपूतों ने कभी किसी विदेशी ताकत की अधीनता स्वीकार नहीं की, वरन सदा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनसे लोहा लेते रहे और अपने सिर को ऊंचा रखा।
इस प्रदेश में जहाँ महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, वहीं इस भूमि की वीर पुत्रियों ने भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। त्याग और देशभक्ति की ऐसी ही एक मिसाल थी धाय माँ पन्ना। अभी मैं आपको बताई धाय माँ पन्ना के बारे में। तो ये धाय माँ पन्ना चित्तौड़ मेवाड़ की एक वीर माता थी। धाय माँ पन्ना महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थी। किनकी सेविका थी? महाराणा संग्राम सिंह की। उन्हें संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह के लालन पालन के लिए रखा गया था। महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो गया। उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था, इसलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। इस समय उदय सिंह केवल 6 वर्ष का था, इसलिए राज्य का काम चलाने के लिए बनवीर को संरक्षक बनाया गया। धाय माँ पन्ना संग्राम सिंह की सेविका थी। उनका छोटा पुत्र उदय सिंह मात्र 6 वर्ष का था और उसकी देखभाल करने के लिए संग्राम सिंह ने धाय माँ पन्ना को रखा था। लेकिन संग्राम सिंह का जब देहांत हो जाता है तो उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य जो था वो राजगद्दी पर तो बैठा, लेकिन वो बड़ा अत्याचारी था। वहाँ की प्रजा उसे पसंद नहीं की, तो उसे गद्दी से उतार दिया गया। और उदय सिंह चूँकि बहुत छोटे थे, तो राज्य का कार्य कौन संभालेगा, इसके लिए बनवीर नाम के एक व्यक्ति को संरक्षक बनाया गया। अब जब बनवीर संरक्षक बन गया तो उसके मन में लोभ जाग गया और वो सोचने लगा कि क्यों नहीं मैं इन दोनों का काम तमाम कर दूं और पूरा राज्य का मालिक बन बैठूं। और यह सोच के उसने पहले विक्रमादित्य को मार दिया और फिर उदय सिंह को मारने की योजना बनाने लगा। ये बात वीर माता पन्ना को पता चल जाता है और वह सोचने लगती है कि मैं इस कुल के दीपक की रक्षा किस प्रकार करूं, मैं अपने भावी बादशाह की रक्षा किस प्रकार करूं। ये तो भावी राजा है, भविष्य में ये राजा बनेगा और अगर इसको बनवीर मार देता है तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। और वो प्रयत्नशील हो जाती है, मन में तरह तरह का योजना बनाने लगती है कि किस प्रकार उदय सिंह की रक्षा की जाए। धाय माँ पन्ना का एक पुत्र था जो उदय सिंह की उम्र का ही बराबर था। वो राजवंश को बचाने के लिए वह अपने बेटे का बलिदान करने को तैयार हो गई। उसने झटपट एक विश्वासी सेवक के साथ उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा दिया और कहा कि प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र आ रही हूँ। अब उसने उदय सिंह के कपड़े और गहने अपने पुत्र को पहना दिए और राजपुत्र उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया। कोई भी माता ऐसा कार्य नहीं कर सकती है कि किसी भी राजा या किसी के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दे। लेकिन धाय माँ पन्ना क्या करती है, ध्यान से आप लोग सुने। वो क्या करती है कि उदय सिंह के कपड़े और उनके गहने अपने पुत्र को पहनाकर उदय सिंह के बिस्तर पर उसे लिटा देती है और एक विश्वासी सेवक के हाथ उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा देती है कि आप इसे ले जाकर गुप्त स्थान पर रहें, मैं तुरंत आ रही हूँ। जब बनवीर नंगी तलवार लेकर हाथ में महल में पहुँचा तो उसने जाते ही कड़क कर धाय माँ से पूछा, उदय सिंह कहाँ है। उस त्याग की मूर्ति धाय माता ने बिना हिचकिचाहट के पलंग की ओर संकेत कर दिया। उसके देखते देखते बनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि जाओ, इस शव को जला दो और सदा के लिए मेरी आंखों से दूर हो जाओ। कितनी मार्मिक कहानी है बच्चों कि एक माता के सामने किसी ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो वीर माता अपने हृदय पर पत्थर रख कर ये सब दृश्य देखती रही। जब उसको वो टुकड़ा टुकड़ा कर देता है बनवीर, तब वो कहता है कि जाओ, इसे ले जा कर के इसे जला दो और तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। वह वीर धाय माँ अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह सब देखती और सुनती रही। इस प्रकार उसने अपने पुत्र की भावी राजा के जीवन की रक्षा के लिए बलि दे दी।
वीरधाय माँ पन्ना देवी, धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसी पुत्री को जन्म दिया। सचमुच बच्चों, ये बहुत ही कठिन कार्य था एक माँ के लिए, और वो माता पिता धन्य है जिसने पन्ना जैसी पुत्री को जन्म दिया, जिसने अपने भावी संरक्षक को, अपने भावी राजवंश को बचाने के लिए अपने पुत्र का हंसते हंसते बलिदान करवा दिया। इसके बाद त्याग और बलिदान की मूर्ति वीर माता पन्ना देवी ने अपने बेटे का शव उठाया और महल से बाहर आ गई। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और नदी के पार पहुंच गई। वह उदय सिंह को साथ लेकर एक एक सरदार के पास गई, परंतु बनवीर के भय से किसी ने भी उसे अपने यहाँ रखना स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद वो अपने पुत्र का ले जाकर संस्कार करती है और फिर तुरंत वीरा नदी के पार पहुंच जाती है और उदय सिंह को लेकर एक एक सरदार के पास जाती है और उनसे विनती करती है कि इस भावी राजा की आप लोग रक्षा करें। लेकिन बच्चों, बनवीर के भय से किसी भी सरदार ने उसे अपने पास रखने से सारे लोग मना कर दिया, कोई भी रखने को तैयार नहीं हुआ। अंत में वह एक सरदार आशा शाह के पास गई। वह भी कुछ सोच में पड़ गया। जब आशा शाह की माता को यह सब मालूम हुआ तो वह दुख से व्याकुल होकर पुत्र के पास दौड़ी आई और क्रोध में भरकर बोली, बेटा, तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। जिस राणा के उपकारों से हम सब दबे हुए हैं, आज तुम उसी के पुत्र को ठुकरा रहे हो। जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिस वंश ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, उसी कुल के दीपक उदय सिंह को सहारा देने में डरते हो। जब आशा शाह ने भी उसे ठुकरा दिया कि नहीं, मैं इसे नहीं रखूंगा, और जब ये बात आशा शाह की माता को पता चलता है तो वह अपने पुत्र पर आके बहुत क्रोधित होती है और कहती है कि बेटा, तुम्हें धिक्कार है कि तुम्हें मैंने जन्म दिया। तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया कि जिस राजवंश ने हम लोगों की इतनी रक्षा की, हम लोगों के लिए सारा अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, तुम उसके कुल के दीपक को सहारा देने से डरते हो। जाओ, तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। इतना कहकर वह वीर माता सिसक सिसक कर रोने लगी। अब आशा शाह से ना रह गया और उसने माता के चरणों में गिरकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, मैं कुमार उदय सिंह की रक्षा करूंगा। यह सुनकर माता का हृदय गदगद हो गया और उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। जब माता ने उसे काफ़ी धिक्कारा, तब वो आशा शाह उदय सिंह को रखने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि जब तक हमारे शरीर में बूंद रक्त की एक भी बूंद बची रहेगी, मैं तब तक इस उदय सिंह की रक्षा करूंगा। उदय सिंह का बचपन सरदार आशा शाह के पास ही बीता। 16 वर्षों के बाद चित्तौड़ की जनता को पता लगा कि उदय सिंह जीवित है। इस प्रकार 16 वर्ष जब बीत गए, उदय सिंह बड़े हो गए, तब वहाँ की जनता को पता चला कि उदय सिंह अभी जीवित है। उसी समय बड़े बड़े सरदारों ने उदय सिंह को बड़ी धूमधाम से चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया और वीरधाय माँ पन्ना देवी यह दिन देखने के लिए जीवित थी। और उस समय तक पन्ना देवी जीवित थी और आज का यह सुंदर दिन, ये उत्सव देखने के लिए वो सचमुच में वो महान देवी जो कि जिसने इतना बड़ा त्याग किया था, वो उस समय तक जीवित थी। इस अवसर पर इस त्यागमयी माता को राज्य की ओर से बड़ा सम्मान दिया गया। जब तक वह जीवित रही, उदय सिंह उसके चरणों की पवित्र धूलि ग्रहण करता रहा और उसकी हर इच्छा का पालन भगवान की आज्ञा मानकर करता रहा। और जब तक वीर माता पन्ना जीवित रही, उदय सिंह उनका अपनी माता से भी बढ़कर सम्मान किया और उनकी हर आज्ञा का पालन ऐसे करते थे जैसे वो भगवान की आज्ञा हो। तो बच्चों, ये कहानी थी वीर माता पन्ना की, जिसने राजवंश को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया। और वो उदय सिंह भी उस वीर माँ पन्ना के उपकार को नहीं भूला। तो बच्चों, इस कहानी से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि आप लोग को भी अपने जीवन में अपनी माता का, अपने पिता का बहुत सम्मान करना है, आदर करना है और कभी भी उनको किसी तरह का
दुख नहीं पहुंचाना है, उनकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो आप लोग हमेशा अपने माता पिता का आदर सम्मान करेंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह करेंगे। आज आप लोग इस पाठ को किताब खोल कर अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे और जो कुछ भी प्रश्न उत्तर आपको दिया जाएगा उसको कॉपी में लिख करके मुझे भेजेंगे।